प्रिय विद्यार्थियों, प्रस्तुत वीडियो में हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था नामक द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत राजस्थान में विशेष निवेश क्षेत्रों के विकास का अध्ययन करेंगे। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसके बारे में सबसे पहले अध्ययन करते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थान है दादरी और मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। इनके बीच वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर अर्थात सामान के लाने ले जाने के लिए एक गलियारा कॉरिडोर अर्थात गलियारा का निर्माण किया जा रहा है। इसकी कुल लंबाई है 1483 किलोमीटर और विशेष बात यह है कि इसका लगभग 39% या 39% भाग राजस्थान से होकर गुजरता है। अब इसकी क्या विशेषता है? ये हिस्सा है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना का और ये परियोजना भारत की सबसे महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा कार्यक्रम है। जैसा हमने पहले बुनियादी ढांचे या आधारभूत ढांचे के अंतर्गत अध्ययन किया था कि किस प्रकार राज्य के अंदर आर्थिक विकास में बुनियादी ढांचा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और भारत के लिए जो सबसे महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचे या आधारभूत ढांचे या इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट का कार्यक्रम है, उसमें राजस्थान की महत्वपूर्ण भागीदारी है। और इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है नए औद्योगिक शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना एवं आधारभूत ढांचे को अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी के रूप में परिवर्तित करना है। प्रौद्योगिकी होती है टेक्नोलॉजी, उन्नत किस्म के तकनीकी ज्ञान के द्वारा किस प्रकार औद्योगिक विकास किया जाएगा अगली पीढ़ी के द्वारा, उसकी तैयारी है ये। स्मार्ट सिटी के रूप में औद्योगिक शहर जितने भी हैं उनको इस लिहाज से विकसित किया जा रहा है। और इसके लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है? भारत सरकार के द्वारा ये परियोजना बनाई गई है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना। ये फ्रेट कॉरिडोर है अर्थात सामान लाने ले जाने वाले जो साधन हैं वो इस कॉरिडोर या इस गलियारे से होकर गुजरेंगे और इसके दोनों तरफ लगभग 150 किलोमीटर के प्रभाव क्षेत्र को दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में विकसित किए जाने हेतु चयन किया गया है। जहाँ से गुजरेंगे उसके 150 किलोमीटर दोनों ओर, उस रास्ते के दोनों ओर 150 किलोमीटर के क्षेत्र जो हैं वो कहलाएंगे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और इस रूप में वो विकसित किए जाएंगे। इसके प्रथम चरण में खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराना निवेश क्षेत्र या KBNIR और जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र या JPMIA को विकसित किया जा रहा है। ये अलवर के ही क्षेत्र हैं, खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराना निवेश क्षेत्र। इनका चयन प्रथम चरण के लिए किया गया है और साथ ही जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र का भी चयन किया गया है।
खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराना निवेश क्षेत्र की स्थिति देखते हैं हम। खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराना निवेश क्षेत्र लगभग 165 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है और इसमें अलवर जिले के 42 गांव सम्मिलित हैं। खुशखेड़ा भिवाड़ी नीमराना निवेश क्षेत्र के लिए विस्तृत विकास योजना तैयार की गई है और इसे अंतिम रूप दिया गया है। इसके प्रथम चरण या जिसे हम फेज़ 1A कह सकते हैं, इसमें 532.30 हेक्टेयर भूमि एवं 60 मीटर चौड़ी अप्रोच रोड हेतु भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। कृषकों से उनकी भूमि ली जा रही है, उनको कहते हैं हम हितबद्ध खातेदार। हितबद्ध खातेदारों को दिसंबर 2019 तक मुआवजा राशि के रूप में 22.28 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है और शेष अभी किया जा रहा है। दूसरा है जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र। इस हेतु पाली जिले के गांवों को सम्मिलित करते हुए 154 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र विकसित किया जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम 2016। राज्य भर में एवं DMIC क्षेत्र में राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र अधिनियम 2016 के नाम से एक विशेष कानून 26 अप्रैल 2016 को अधिसूचित किया गया और इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए विभिन्न नियमों को भी अधिसूचित किया गया। राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र के विकास हेतु प्रवर्तन एवं निगरानी बाबत एक राज्य स्तरीय बोर्ड का भी गठन किया गया और ये बोर्ड क्या कहलाता है? राजस्थान विशेष निवेश क्षेत्र बोर्ड। इस तरह से ये निगरानी करेगा कि किस तरह से कार्य किया जा रहा है निवेश क्षेत्र के विकास के अंतर्गत और वो सहायता प्रदान करेगा इसके अंदर। अलवर जिले की बहरोड, मुंडावर, नीमराना, कोटकासिम एवं तिजारा तहसीलों के 363 गांवों सम्मिलित करते हुए एक विशेष निवेश क्षेत्र भिवाड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप BIT 27 फरवरी 2018 को अधिसूचित किया गया है तथा एक क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण भिवाड़ी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण BIDA का गठन अधिसूचना दिनांक 27/2/2018 द्वारा किया गया है। इस प्रकार हमने देखा कि किस तरह से निवेश किया गया है ऐसे क्षेत्रों के अंदर जो भविष्य के लिए औद्योगिक विकास के लिए एक आधारभूत ढांचे को तैयार कर रहे हैं। निजी उद्योगपति अक्सर आधारभूत ढांचे के विकास में कोई दिलचस्पी नहीं लेते हैं क्योंकि उससे लाभ प्राप्त नहीं होता है और बहुत अधिक निवेश की आवश्यकता होती है। तो ये कार्य सरकार के द्वारा किया जाता है और ये जो महत्वाकांक्षी परियोजना हमने देखी वह भारत सरकार की परियोजना है, परंतु राजस्थान के विकास में ही महत्वपूर्ण भूमिका भविष्य में अगली पीढ़ी तक के लिए अदा करने वाली है और उच्च प्रौद्योगिकी के लिए राह खोलने वाली साबित होगी। धन्यवाद।